हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी हस्बैंड के गॉल ब्लैडर सर्जरी से रिलेटेड। तो मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये वाली। तो इसमें क्या था, मैंने उसमें पहले बताया था आपको कि हमारा फर्स्ट डे कैसा रहा, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा हॉस्पिटल में। आज मैं बताती हूँ आपको कि ऑपरेशन के बाद इनका क्या रहा। तो इनका ऑपरेशन हो गया था 31 मई को, और 31 मई को ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर ने छुट्टी के लिए बोल दिया था सेकंड डे। तो गॉल ब्लैडर सर्जरी की जो छुट्टी कर रहे थे वो सेकंड डे कर रहे थे हर पेशेंट की। सिर्फ जो रोक रहे थे वो रोक रहे थे जो आयुष्मान वाले कार्ड होते हैं ना, उनको रोक रहे थे। बाकी सबकी छुट्टी वो सेकंड डे ही कर रहे थे। तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी खुद की छुट्टी तीसरे दिन हुई थी या चौथे दिन हुई थी, उनकी सेकंड डे हो गई थी। तो हम सेकंड डे घर आ गए थे। तो होश आने के बाद उनको जो उनके हॉल थे वो मैंने पहले बताया था आपको, 3 हॉल हुए थे उनके, चौथा हॉल नहीं था। और उनको काफ़ी रिलैक्स था, मेरे से ज़्यादा रिलैक्स था। अगर मैं अपने से उनकी कंपेयर करूं तो मेरे से ज़्यादा रिलैक्स था, मेरे से ज़्यादा वो ठीक थे। यानी कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था, अच्छे से हुआ था। और रही बात, मैंने पहले बताया था आपको गॉल ब्लैडर उनका क्यों इतना बेकार निकला था, आपने फ़ोटो भी देखा होगा। उनका बेकार इसलिए निकला था कि ऑपरेशन हमें पिछली बार कराना था, पिछले साल यानी कि, और हमने थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए गॉल ब्लैडर जो उनका थोड़ा सा गल गया था। गॉल ब्लैडर देखने में उनका नहीं लग रहा था कि गॉल ब्लैडर है, मतलब वो पूरी तरीके से डैमेज सा हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने उसके लिए मुझे सजेस्ट किया बायोस्कोपी के लिए, बायोस्पी करवा लो। तो आप लोग भी अगर हॉस्पिटल में अगर कहीं ऑपरेशन करवाते हैं और कुछ ऐसा लगता है आपको, तो आप भी बायोस्पी करवा सकते हैं, और करवानी भी ज़रूरी होती है। उससे हमारा जो मन के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बायोस्पी की रिपोर्ट आई, वो नॉर्मल आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सेकंड डे था, बस ड्रेसिंग हुई इनकी, और ड्रेसिंग की मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ड्रेसिंग हुई थी, ड्रेसिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके जो स्टिचेस थे वो कैसे कैसे स्टिचेस लगे हुए थे। 3 हॉल हुए थे। इनके यहाँ पे ज़्यादा दुकान हो रही है, ऊपर वाली 3 हॉल हुए थे, और ड्रेसिंग भी की थी। ड्रेसिंग भी अच्छे से हो गई थी, और पेन में भी काफ़ी आराम था, क्योंकि पेन किलर इनको देते रहते हैं। तो जिनके भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो प्लीज़ घबराएं नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होता ही है। देखो, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और आजकल ज़्यादा ही ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, अगर स्टोन है तो आप बेझिझक होकर ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हर किसी चीज़ में होती है, बाकी तो बहुत बड़ा मतलब एक ऑपरेशन ही है। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे से सेकंड डे इनका ठीक निकला, सही था, पहले से बेटर था। और फर्स्ट डे मैं कहूँगी, फर्स्ट डे भी इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। इनके पास टूडी के पास में इनको पेन था, वो भी सिर्फ इनके हार्निया की वजह से था, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि साइड में और भी पेशेंट थे, उनका तो देख के पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ इनका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है। साइड में जो मॉमडन थे उनकी हालत को देख के आप नहीं बोल सकते थे कोई भी कि हाँ इनका ये पेशेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड डे। डॉक्टर ने विज़िट किया, डॉक्टर ने अच्छे से समझाया, और डॉक्टर की हैबिट वाकई बहुत अच्छी थी वहाँ पे अपेक्स में। बाकी लोगों की तो मैं नहीं कहूँगी, नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन डॉक्टर की हैबिट बहुत अच्छे से थी। डॉक्टर ने अच्छे से समझाया, सारी डाइट वगैरह इनको बताई। और फिर क्या था, फिर हुई शाम से पहले ही हमारी, यानी कि इनका ऑपरेशन हुआ था 31 तारीख में 3-4 बजे, और ये 6 बजे हमें मिल गए थे, ICU से बाहर थे मतलब। और इनकी छुट्टी अगले दिन, यानी कि 1 जून को हम 2-2:30 बजे डॉक्टर ने हमारी इनकी छुट्टी कर दी थी। तो 2-2:30 बजे सारी मेडिसिन उन्होंने दी थी, 6 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी थी हमारी। और मेडिसिन दे के बोला था कि 7वें दिन आपको आना है स्टिचेस रिमूव करवाने के लिए। तो अच्छे से सब कुछ हो गया था। तो यही सजेस्ट करूँगी, जिनका भी ऑपरेशन है, जिनका भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा मत रुकिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फ़ौरन आप डॉक्टर को दिखाइए, और प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन ही करवा दीजिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का कोई भी दवाई नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए दवाई ले लो, आप निकल जाएगी, तो प्लीज़ मत खाना, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं जो गॉल ब्लैडर डैमेज हुआ है वो इस दवाइयों की वजह से ही हुआ है। फिलहाल इन्होंने कोई भी दवाई नहीं खाई थी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, सिर्फ इन्होंने खाया था किडनी स्टोन के लिए। बट अगर वो दवाई जा तो शरीर में ही रही है ना, और शरीर में ही नुकसान भी देती है, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान दी थी, इस वजह से इनकी गॉल ब्लैडर जो था डैमेज हो गया था। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी मैं आपको इससे रिलेटिव, गॉल ब्लैडर से रिलेटिव जो भी वीडियो होगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। थैंक यू। राधे राधे सभी को।